झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वादे और नारों के साथ लोगों से जनसंपर्क में जुड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी हम हैं गिरिडीह जिला के बड़की सरैया नगर पंचायत क्षेत्र में, जहां पर आरती देवी के पक्ष में उनके निवेदक हेमलाल मंडल उर्फ छोटू मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ, किन नारों के साथ आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और उनसे क्या उम्मीद आपका जग रही है कि किस प्रकार से वो आपको समर्थन करेंगे। पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नगर वासियों के तमाम हमारे विकास प्रदर्शन जनता माताएं नौजवान साथी युवतियों को मेरे और आपके चैनल माध्यम से सबों को मेरा तहे दिल धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, विकास की मुद्दा जो नगर पंचायत, जिस प्रकार से नगर पंचायत में विकास होनी चाहिए थी वह विकास नहीं दिखा और नहीं दिखने के कारण यह है कि 2018 में नगर पंचायत गठित हुआ। 2020 से होल्डिंग टैक्स जो नगर पंचायत की मापदंड होता है वह टैक्स वसूलना चालू हो गया और मनमानी तरीके से टैक्स वसूला गया। मनमानी तरीके से कहीं कहीं विकास हुआ, कहीं हुआ नहीं। और अभी 2026 में सरैया नगर वासियों को वह प्रतिनिधित्व चुनने का मौका मिला है। तो सर्वप्रथम मेरा है कि जो अधिक दर जो टैक्स वसूला जा रहा है उसे हमको कम करना है और हम जनता के बीच में यह भी वादा किए हैं, क्योंकि अभी क्षेत्र भ्रमण किए। क्षेत्र भ्रमण करने के दरमियान में पता चला कि 2022-23 में जो प्रधानमंत्री आवास बना, उन लाभुकों को एक परिवार से 20 से 25 हज़ार रुपया फैसला किया। कौन तस्वीर है ये पैसा? यहाँ की जो पहले प्रतिनिधित्व करते थे और यहाँ के दलाल मिलकर धमकी देकर उनसे 20-25 हज़ार वसूला गया। मेरे ही गांव में वो बड़की सरैया बजरंगबली मंदिर के पास है, एक विकलांग पंडित है, बेचारा उससे 40,000 रुपया लिया गया और सब जनता जानती है। और यहाँ के दलाल जो है ये लोग यहाँ ले रहे थे। वृद्धा पेंशन में 6,000, 5,000, 2,000, मैया योजना में 2,000, राशन कार्ड में नाम किसी बच्चा को बच्ची का कट गया उसको जुड़ाने के लिए 1,000, 2,000। इन लोगों को अगर हम बन जाते हैं तो सारे ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है आम लोगों के साथ यह एकदम जीव शून्य होगा। पहले सरैया का भ्रष्टाचार से मुक्त करें। और मेरा क्या वादे हैं, क्या बातें को लेकर के आप लोगों के पास जा रहे हैं जनसंपर्क में? मेरा मुद्दा यही है कि सरैया नगर पंचायत स्कूल जो बच्चे विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय का व्यवस्था करना है, क्योंकि बहुत ऐसे नगर पंचायत में नगर पंचायत बन गया लेकिन नगर पंचायत के जो इर्द गिर्द हैं 1 किलोमीटर के दूरी में अभी भी ग्रामीण के में रहना चाहिए, लेकिन शहरी में आ गए बहुत गरीब परिवार, उन लोगों बच्चों के लिए पुस्तकों का व्यवस्था करेंगे। दूसरा है कि सिरामडीह जो सरैया से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी में है और वह नगर पंचायत में जोड़ दिया गया है। लगभग करोड़ों रुपया वो लोग कर्ज में है और सिरामडीह को आज तक 6 साल के दरमियान में एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला और नहीं नगर पंचायत की जो सुविधा होनी चाहिए वहाँ सुविधा मिल रहा है। वह हम लोग बन जाएंगे तो नगर पंचायत से सिरामडीह को पुनः ग्रामीण में हम करने का प्रयास करेंगे। जनता यहाँ से अच्छी तरह जानती है कि हर एक दुख सुख में कौन आपके साथ खड़े होंगे। अभी देखेंगे 17 कैंडिडेट है, 17 कैंडिडेट में हम एक ऐसा कैंडिडेट है नहीं कि मेरा स्टार प्रचारक है और नहीं कोई बाहर से प्रचारक आ रहे हैं। फिर भी अगर हम जहाँ भी जाते हैं युवा कम से कम 100-200 युवा हमारे साथ आरती जी को जिताने के लिए जो इनका छाप है एयर कंडीशनर छाप 1 नंबर में है। सारे लोग बोल रहे हैं युवा और माताएं बहनें हमारे कि आप 1 नंबर में और एक ही नंबर में रहेंगे, इससे कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि यहाँ की जनता तय कर चुका है। तय करने के कारण इतना ही भ्रष्टाचार बढ़ गया है सरैया में कि आप सोच नहीं सकते हैं। और हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं कि अभी देख रहे हैं कि सरैया में किसी तरह शौचालय की व्यवस्था नहीं है, दूर दराज से लोग आते हैं। तो पहला प्राथमिकता होगा कि हम लोग शौचालय की व्यवस्था करेंगे। चौक चौराहे में 12 वार्ड है, 12 वार्ड में बहुत, एक वार्ड में 2-3 चौक है, उस सारे चौक में हम शौचालय की व्यवस्था करेंगे।
सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था करेंगे, ये ऑटो स्टैंड का व्यवस्था करेंगे। जो फल दुकान विक्रेता छोटा दुकान है उन लोग टैक्स मुक्त करेंगे, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग जो गरीब परिवार से छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, व्यवसायी जो है, वो अपना रोजी रोटी कर सके। यहाँ सरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो है सो ट्रैफिक का समस्या बहुत अधिक रह रही है। क्या लगता है ये ट्रैफिक जो समस्या है ओवरब्रिज की वजह से है या फिर किसी अन्य कारण से? सरिया की जनता बहुत भोले भाली जानती है और सरिया की जनता अच्छी तरह जानती है ट्रैफिक होने के कारण है, क्योंकि हमारे छोटे बड़े दुकानदार है जो विपरीत करते हैं। थोड़ा बहुत गाड़ी खड़ा हो जाने के बाद ट्रैफिक हो जाती है और बहुत जल्द सरिया को निजात मिलेगा। जब ओवरब्रिज बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, तो एकदम ट्रैफिक से मुक्त मिलेगा। यहाँ पर जितने प्रत्याशी हैं, हर किसी ने लगभग प्रत्याशी जो हैं वो किसी न किसी पार्टी से समर्थित है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी भी यहाँ पर अपना स्टार प्रचारक के रूप में उतरेगी। कांग्रेस हो गया, भाजपा हो गया, माले हो गया, जेएमएम हो गया, सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने समर्थकों के साथ वो समर्थन में उतरेंगे। आपके साथ कौन? हमारे साथ, क्योंकि हम जन सेवा जनता के बीच में रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं, आज ने हमारा 18 साल राजनीतिक क्षेत्र में रहे, सामाजिक क्षेत्र में रहे, तो यहाँ के युवा, यहाँ के जनता तय कर चुका है। भले तमाम पार्टी का स्टार प्रचारक आ जाए, लेकिन यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ की जनता है, यहाँ के माताएं युवा हैं, कि तय कर चुका है कि इस बार ना कोई दल, ना कोई स्टार प्रचारक का चलेगा, तो चलेगा तो यहाँ के युवाओं का चलेगा, तो यहाँ स्थानीय माताओं का, यहाँ बुद्धिजीवियों का, बहने का, और एक नंबर एयर कंडीशनर साहब को इतना मतों से विजय बनाएंगे ताकि हम 12 वार्ड में जो भी कमियां हैं नगर पंचायत के अंदर, वह नगर पंचायत के समस्या को समाधान करेंगे। यह युवा तय कर चुका है। देखिए, एक आपका स्टेटमेंट आया था कि चना बेच करके स्टार्ट किए थे हम और आज राजनीतिक में 18 साल गुजारे हैं। देखिए, जब सामाजिक क्षेत्र में आएंगे तो लोग, आपको लोकप्रियता बढ़ेगा, तो लोग क्या है कि बीते हुए बातों को लोगों के बीच में उन लोग रखते हैं कि यह व्यक्ति चना बेचता था, कोयला बेचता था, इसका माता पिता नहीं है, ये कैसे किसी को रोजगार दे सकता है, कैसे जनता को भलाई कर सकता है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जिसके अंदर समाज को साथ में बचपन से रहा हो, लोगों के सुख दुख में रहा हो, वह व्यक्ति को हरा नहीं सकता। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे ठेला में गुपचुप बेचने वाले हो, चाहे बाजार में छोटी सब्जी बेचने वाला हो, चाहे सिंगाड़ा बेचने वाला हो, चाहे ट्रेन में चना बेचने वाला हो, सभी को जनता के बीच में प्रतिनिधित्व बनने का ये है, अधिकार है। और वह व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाता है, क्योंकि गरीबी झेला हुआ है, वह व्यक्ति नीचे स्तर से देखा है कि हमने किस नीचे स्तर से रहे हैं, लोगों को दर्द जानता है। अगर वो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो नीचे स्तर जो लोग हैं उन लोगों के विषय में सोचेंगे। जैसे अभी भी हम कर रहे हैं, वैसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, वैसे लोगों को मैया योजना नहीं मिला, वैसे लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं बना, जिसके पास पैसा नहीं हो वह लोगों को नहीं बना, जिसके पास पैसा दिया 20,000 25,000 उसके प्रधानमंत्री आवास बना, जिसके पास पैसा हो उसका वृद्धा पेंशन, मैया योजना, विधवा पेंशन बना, विकलांग पेंशन बना, लेकिन निःशुल्क नहीं बना। अगर हमारे जैसा प्रतिनिधित्व बन जाते हैं तो मैं सभी वार्डों में जाकर के, सभी मोहल्ला में जाकर के निःशुल्क जनता दरबार लगा करके सारा सुविधा जो सरकार के जो निःशुल्क मिलता है उस सुविधा जनता को पहुंचाने का काम करें। लोगों के पास जा रहे हैं अभी आरती देवी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं, कैसा लोगों का रुझान है आपके? लोगों के बीच में जा रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि बाबू तू टेंशन मत ले, कुछ भी कर ला, इस बार एक नंबर पर रहे, एयर कंडीशनर हो तो और एक नंबर पर मोहर मारबो, और तू टेंशन मत ले, कांदना रोना ना हो, तोर जानो ये तोर आगे पीछे कुछ ना हो, ऊपर स्टार प्रचारक ना हो, लेकिन तोर हमनी महिला तोर साथ युवा हो। अभी जहाँ भी प्रचार करने जाते हैं तो
पता है आपको, ठेला में जो गुपचुप बेच रहा हो वैसे लोगों मेरे साथ साथ काम चल रहे हैं, सब्जी बेच रहा हो वैसे लोग हमारे साथ पैदल चल रहे हैं, जो रिक्शा चला रहा हो वैसे लोग हमारे साथ दे रहे हैं। मुझे आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, मुझे भरोसा है कि इतने मतों से हम चुनाव जीतेंगे, इतने मतों से जीतेंगे कि आने वाला दिन में जो विरोधी है वो दूर ही भाग जाएगा। क्या अपील कर रहे हैं जनता को? जनता से हम यही अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप जिस प्रकार से हम जनता के साथ में रहे हैं, आप देखे होंगे हमारे सोशल मीडिया में पहले एक्टिव रहे हैं, चाहे किसी को मदद करने की जरूरत पड़े, आर्थिक मदद करने की जरूरत पड़े, क्योंकि हमारी कमेटी चलती है युवाओं का, महिलाओं का, उससे 1-2 रुपया मदद करके सहयोग करते हैं वैसे गरीब लोगों को। और मुझे यकीन है जनता से उम्मीद करते हैं, युवाओं से हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मत दें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर पर एयर कंडीशनर के छाप में मोहर लगाएं और एक गरीब परिवार के समर्थन हमारे आरती देवी जी को विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हेमलाल मंडल और छोटू मंडल जो आरती देवी के पक्ष में वोट का अपील कर रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र में विकास करना, इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना और विद्यार्थियों के कई चाहे लाइब्रेरी की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो या चौपाल की बात हो, इन्होंने अपनी बातों में रखा। अपने सहयोगी साथी के साथ मैं देवाशीष बादल सरिया।